नमस्कार दोस्तों, गॉड गिफ्ट भजन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक प्रेरणादायक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आए हैं जिसका लक्ष्य है आपको प्रेरित करना। और दोस्तों, अगर हमारे अंदर विश्वास है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसा हम सोचते हैं हमारी दृष्टि वैसी ही बन जाती है, इसलिए हमें अच्छा ही सोचना चाहिए। तो दोस्तों, स्टोरी इस प्रकार है। एक भिखारी था, रेल में सफर करके भीख मांगता था। भीख मांगने के दौरान एक बार उसे एक सूट बूट पहने सेठ जी दिखाई दिए। उसने सोचा कि वह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर कुछ अच्छे पैसे देगा। वह उस सेठ से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, तुम हमेशा भीख ही मांगते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। सेठ जी ने कहा कि जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। तभी वह स्टेशन आ गया जहाँ पर उस सेठ जी को उतरना था। वह सेठ उस ट्रेन से उतरा और चला गया। इधर भिखारी सेठ की कही बात के बारे में सोचने लगा। सेठ के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि सेठ के द्वारा कही गई बात उसके दिल में उतर गई और वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ नहीं दे पाता हूँ। लेकिन मैं तो एक भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूंगा? बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसके बदले में वह उस व्यक्ति को कुछ न कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वह दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए उसका पूरा दिन गुजर गया, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। दूसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास पौधों के ऊपर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों न मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। उन फूलों को लेकर वह ट्रेन में भीख मांगने लगा। जब भी कोई उसे व्यक्ति भीख देता तो उसके बदले में भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लेकर लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ एक ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत कुछ लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक एक भी फूल उसके पास रहते थे तब तक वह लोगों से भीख मांगता था, और जब फूल बांटते हुए खत्म हो जाते थे तो भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ ट्रेन में बैठे हैं जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंचा और उसे भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दे दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दे दूंगा। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस सेठ को भिखारी की यह बात बहुत पसंद आई। सेठ ने कहा, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर वह फूल से लेकर स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस सेठ द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा, बहुत खुश होने लगा। तब उसकी आंखें चमकने लगी थी। उसे लगने लगा कि उसके हाथ सफलता की चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वह भिखारी स्टेशन पर कभी नहीं दिखा।
एक वर्ष बाद की बात है। वह व्यक्ति एक वर्ष बाद की बात है कि स्टेशन पर दो व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उसमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना सेठ जी? नहीं तो शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। भिखारी ने कहा, सेठ जी आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ जी मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे हम पहले 2 बार मिले थे क्या? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, वह पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। उसने हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। नतीजा यह निकला कि आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। सेठ जी मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी कुछ नहीं सोचा, और जब आपसे मेरी दूसरी बार मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया था कि मैं एक व्यापारी हूँ। तब मैं समझा कि वास्तव में एक भिखारी नहीं मैं बल्कि एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ। भारतीय ऋषियों ने संभवतः इसीलिए स्वयं को जानने पर सबसे अधिक जोर दिया। फिर कहा, स्वअहम शिवअहम, समझ की बात तो है। भिखारी ने स्वयं को जब तक भिखारी समझा वह भिखारी ही रहा। उसने स्वयं को भिखारी ही माना, और जब वह व्यापारी बन गया तो उसने अपने आप को व्यापारी मान लिया। इसी प्रकार जिस दिन हम ठान लेंगे कि हमें उस मंजिल तक पहुंचना है, तो फिर अपनी मनचाही मंजिल तक पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप एक बार खुद से वादा तो कीजिए, आप एक बार खुद पर भरोसा तो कीजिए। कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे आप पा न सके। जरूरत है तो सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करने की। लक्ष्य तो स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा, सफलता तो स्वयं ही हाथ लग जाएगी अगर हम स्वयं पर विश्वास करें। तो दोस्तों ये मोटिवेशनल स्टोरी थी आज हम जो आपके लिए साझा कर रहे थे। ऐसी ही प्रेरणादायक स्टोरियां हम लेकर आते रहेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।